अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील, हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया। सीडीए ने बिल्ली गैर कानूनी करार दे दी है। रात गए ऑपरेशन किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, उमर आयूब समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर पहुंची। पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। CTD का एक्शन, इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील, बिल्डिंग गैर कानूनी करार देकर रात का ऑपरेशन किया गया। CDA पुलिस और हैवी मशीनरी के साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पहुंची। सेक्रेटेरिएट के अतराफ में लगी ग्रिल और दीगर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा भी चस्पा कर दिया। कार्रवाई से पहले PTI सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्तों को बंद किया गया। CDA का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खात्मे के लिए किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, उमर अयूब समेत कारकुनान की बड़ी तादाद मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंची। बैरिस्टर गौहर ने CDA के इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया। उमर अयूब ने सवाल उठाया कि ऑपरेशन रात की तारीकी में क्यों हुआ। सेनेट में कादिर हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज से हुकूमत पर तनकीद। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमत चोरी का मैंडेट लेकर आई है। इक़्तिदार में आने के लिए हर किसी से मुआहदा किया। कल रात अंधेरे में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के मरकजी दफ्तर पर हमला किया गया। क्या ये सियासत है? ये PTI के नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते तो ओछे हटकंदों पर उतर आए हैं। शिबली फराज से मुतालबा किया कि PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। वाकया हुआ रात के अंधेरे में सेंट्रल ऑफिस पे, जिस तरीके से उसको गिराया गया। आपका काम है सियासत करना, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से बद को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके इमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी। एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। अपने गिरेबान में झांकें। 2018 से 2022 तक जो हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म के घर में सीढ़ियां लगाकर कमांडोज उतारे गए। हमने 2 मार्शल लॉ भुगते हैं, क्या हमारी आंखों ने ये मनाज़िर नहीं देखे? वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं दफ्तर को 4 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड्स बनाया, उसे ख़त्म करें। ये हैं CDA से। CDA ने शहर की जो सारा नज़्मो ज़ब्त है वो एक किसी कायदे कानून के तहत रखना है, और ना सिर्फ CDA का ये अपना फैसला था बल्कि इसी ऐवान बाला की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में CDA को कहा कि आप तजावुज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। शहर में जगह जगह पे तजावुज़ात हैं। वो कैंपेन शुरू करवाई गई। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। ज़ाहिर है पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं। आप इन्हें रिमूव करें। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता, लेकिन ज़ाहिर है माइट इज़ राइट है। जो चीज़ उन्होंने बना ली उन्होंने मुनासिब नहीं समझी। आम खबर शामिल करेंगे। PTI रहनुमा आमिर मुगल की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बाकी मुल्ज़िम कहाँ हैं? जज अब्बुल हस्तान का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। अंधेरे में आमिर मुगल ही आपको नजर आए। जज अब्बुल हस्तान ने मजीद कहा कि आमिर मुगल को पुलिस ने इस्तिदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जाह से। जी मोहम्मद अली जाह, आगाह कीजिएगा। मोहम्मद अली जाज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। PTI रहनुमा आमिर मुगल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। बाकी मुल्ज़िमान कहाँ हैं? जज अब्बुल हस्तान का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। अंधेरे में आमिर मुगल ही आपको नजर आए।
आमिर मुग़ल को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदा इस्लामाबाद में पेश किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुखालफिन को आम मुआफ़ी देने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में कहा कि बानी पीटीआई भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बातचीत आइन और कानून की बालादस्ती और मईशत पर चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि अब किसी को गायब किया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। हमाद अजहर या मियाँ असलम का जबरी बयान कबूल नहीं किया जाएगा। एक इदारे की मुदाखलत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत का लबादा नहीं ओढ़ सकते। ये मैसेज ये हम तो सबको कहते हैं, आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। किसी किस्म की अबडक्शन यानी कि गैब किया गया, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। हमाद अजहर साहब को या फिर मियाँ असलम इकबाल साहब को अबडक्ट किया गया और कहीं पे लेके गए और उनसे किसी किस्म की स्टेटमेंट, उनसे वो बयान दिया गया, तो वो हम लोग नहीं मानेंगे। असेंबली के अंदर हमारी मुज़ामत होगी और इसके साथ साथ हम लोग सड़कों पे भी इंशाअल्लाह ताला होंगे इस चीज का, और ये एक पुरअमन एहतजाज हमारा पूरे पाकिस्तान में होगा। ग्रैंड अलायंस बनाकर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुतालिक तहरीक चलाने के लिए एक पेज पर आने लगे हैं। अगले हफ्ते एक और मुलाकात पर इत्तेफाक हो गया। पीटीआई की बाइख्तियार कमेटी मौलाना फजलुर रहमान से सियासी इत्तेहाद के लिए मज़ीद मुज़ाकरात करेगी। कमेटी के अरकान के नामों पर मुशावरत जारी है। मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। जल्द दावों का ऐलान कर दिया जाएगा। बात बनने लगी। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान सियासी इत्तेहाद के रास्ते पर गामजन। दोनों जमातों ने गुज़िश्ता मुलाकात में मुश्तरका तहरीक चलाने पर इत्तेफाक किया। तहरीक इंसाफ की बाइख्तियार कमेटी मौलाना फजलुर रहमान से सियासी इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करेगी, जिसके बाद अपोजिशन की तहरीक में JUI की शमूलियत का बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। गुज़िश्ता मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में आइन पामाल कर दिया गया है। असद कैसर और उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में आइन अमलन मुअत्तल है। आमराना हरबे मुसलसल आजमाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक किया। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज गैर मामूली तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तारीख में पहली बार 76,000 की सतह भी गुज़िश्ता रोज मार्केट में कारोबार का अख्ताम 75,114 पॉइंट्स पर हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए सरप्लस बजट तैयार। 1700 अरब हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक IMF से तयशुदा मुआहदे के मुताबिक बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ है। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से जायद रकम रखी जाएगी। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब मुख्तस कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इत्मीनान की खबर। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बजट का हजम 1700 अरब, 100 अरब रुपए सरप्लस। महकमा खजाना सराय के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ है। तरक्याती कामों के लिए 300 अरब से ज़्यादा रकम रखने की तजवीज़। KP हुकूमत ने सेहत कार्ड के लिए भी 28 अरब मुख्तस कर दिए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी 70 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाएंगे। तालीम के लिए 250 अरब रुपए की खतीर रकम रखी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम के लिए 22 अरब रुपए अलग भी रखे जाएंगे। महकमा पुलिस के लिए 3 अरब 35 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने कहा है कि सूबे को ये हक हासिल है कि वो विफाक से पहले बजट पेश कर सकता है। विफाक की जानिब से चंद खदशात के पेश नज़र बजट को पहले पेश किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि निगरान दौर में सूबे का पूरा मुंजमद इंतज़ामी ढांचे को दोबारा फाल बनाएंगे। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों का सबसे ज़्यादा फंड्स रिलीज़ करेंगे। तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के बाद ही पेश होते रहे हैं, लेकिन चूँकि इस सूबे के साथ इख्तियार है, हुकूमत के साथ इख्तियार है, वो कभी भी पेश कर सकते हैं आइंदा माली साल के लिए। तो ये हमारे कैबिनेट की मर्ज़ी थी और उनका डिसीजन था वज़ीर आला साहब का कि हमने 24 को पेश करना है, तो इंशाल्लाह 24 को करने जा रहे हैं। आपको जिस तरह की पता है कि वफाकी बहुत सारा जो माहौल है वो हमारे ख़िलाफ़ है,
तो कुछ इस तरह के हैं हमारे इम्कानात कि हमने ये जल्द पास करना है जी, और हमें पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मदद फराहम की जा सकती है। IMF ने बड़ा इशारा दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अख्तिताम पर मिशन चीफ नेतन पोर्टर ने पाकिस्तान को आम तजवीज़ दे दी है। टैक्स वसूल इंतजाम में मुनसिफाना इक़दाम का मुतालबा भी कर दिया गया। आलमी इदारा पाकिस्तान को कर्ज देगा, नेथन पोर्टर ने अमाद की सहर कर दी, लेकिन शर्तें भी लगा दी। पहली शर्त, टैक्स वसूली का मुनसिफाना निज़ाम। दूसरी शर्त, तवानाई के शोबे में लाज़मी इस्लाहात। तीसरी शर्त, महंगाई को काबू किया जाए। चौथी शर्त, सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी। IMF टीम के चीफ मिशन नेथन पोर्टर ने मुज़ाकरात के अख्तिताम पर जारी बयान में पाकिस्तान के माशी सुधार पर इत्मीनान का इज़हार किया। मिशन चीफ के मुताबिक 13 मई से 23 मई तक मईशत बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात हुए। नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान को तवानाई की लागत कम करने के साथ महंगाई के कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए। चीफ मिशन ने बताया कि बातचीत के दौरान सरकारी इदारों की निजकारी पर भी तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम को IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मदद फराहम की जा सकती है। IMF टीम ने हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दौरा किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम पर बात करना था। इक़्तिसादी महाज पर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कशकोल तोड़ दिया है। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे, इमदाद नहीं तिजारत के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। सदर UAE ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबूज़हबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात की। इमाराती सदर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में दोनों ममालिक के सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। इससे कबल अबूज़हबी में IT कंपनियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कशकोल। वज़ीर आज़म ने कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी फर्म को पाकिस्तान के कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी है। कानकुनी और मादनियात का शोबा SIFC के तरजीही शोबों में शामिल है, जिसमें गुज़िश्ता 1 साल के दौरान काफ़ी पेशरफ्त हुई है। चीनी फर्म MCC टोंगसन रिसोर्स ने पाकिस्तान में कानकुनी और मादनियात के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब। एहसन इकबाल ने CPEC के मनसूबों पर रोशनी डाली। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशा हैं। Once conceptualized and documented are now on ground, progressing and becoming a reality, symbolizing the enduring bond of our iron brotherhood and the advancement of our all-weather strategic cooperative partnership. CPEC has emerged as a transformative force and as a flagship project of BRI in the region. Over the past decade, CPEC has experienced multiple ups and downs, proving to be a testament to our enduring partnership and its potential for transformative development. It has taught us the importance of flexibility and the ability to address concerns proactively. और उधर पंजाब में वज़ीर आला के अहसन इक़दाम जारी हैं। मरीम नवाज़ ने ऐलान किया है कि महंगाई से रिलीफ की कोशिशें जारी रखेंगे। हर सेक्टर में फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है। सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट जाएंगी। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं है। हर ज़िले में इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर में ना जाना पड़े। करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क में सूरज का कहर कम ना हुआ। मैदानी इलाकों में हीट वेव बदस्तूर जारी है। मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावलनगर, भक्कर, कोट अद्दू और रहीम यार खान समेत पंजाब के शहरों में भी पारा 40 क्रॉस कर गया। तो उधर बलूचिस्तान में भी गर्म हवाओं ने डेरे डाल लिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में गर्मी मजीद क़यामत ढा सकती है।
लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन, कहर बरसाता सूरज, गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत, शहरी बिलबिला उठे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम शदीद गर्म। मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, बहावल नगर, भक्कर, कोटद्दू और रहीम यार खान समेत पंजाब के शहरों में गर्मी और हब्स ने शहरियों को निढाल कर दिया। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी गर्म हवाओं की लपेट में, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इस्लाम में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी मजीद कयामत ढा सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। सिंध में खतरनाक हीट वेव, सूरज कहर ढाने लगा। जैकबाबाद, दादू, मोहनजोदड़ो झुलस गया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ दुनिया की गर्म तरीन मुकाम बन गए। लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, सखर समेत दीगर शहर भी जलने लगे। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में रवा हफ्ते गर्मी का राज बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में सूरज बरहम, सिंध दुनिया में सबसे गर्म, कयामत खेज गर्मी। जैकबाबाद, दादू, मोहनजोदड़ो दुनिया का गर्म तरीन मुकाम। पारा 50 डिग्री को छू गया। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 तक जा पहुंचा। लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, सखर, नूरपुर थल और मिट्टी समेत कई शहरों में मौसम बेइंतहा गर्म हो गया। कराची वाले भी गर्मी से बेहाल। पारा 37 मगर शिद्दत 42 डिग्री महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रवा हफ्ते सुबह शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। और अब आपको बताएं कि लाहौर शहर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। इस वक्त भी शहर का दर्जा हरारत जो है वो 36 सेंटीग्रेड है, लेकिन इसकी शिद्दत का जो एहसास है, गर्मी की शिद्दत का जो एहसास है वो 41 सेंटीग्रेड जैसा है। हवा में नमी का तनासुब की अगर बात की जाए तो वो 44% है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से भी जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ PDMA ने जो है वो हीट वेव का ख़दशा ज़ाहिर किया है 27 मई तक, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने जजेस तैनाती के हवाले से नोटिफिकेशन अदालत ने पेश कर दिया है। बताया कि पंजाब काबीना की मंजूरी से 9 खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने केस की समाअत की। अदालत ने जजेस तैनाती न होने पर हुकूमत पंजाब को गुज़िश्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी अदालतों में जजेस तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मोहलत दे दी। और दूसरी जानिब मीरपुर माथेलो में फायरिंग से जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कराची के निजी अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए। नसरुल्लाह गडानी को 4 रोज़ कबल नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया था। सहाफ़ी के कत्ल पर सियासी समाजी रहनुमाओं और कौम परस्तों समेत दीगर ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के मरकजी सदर हमीद अनवर और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल सिंध की जानिब से मजम्मत करते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर शामिल होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हो गए हैं और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी स्क्वाड में शामिल हो गए। 15 खिलाड़ियों के अलावा सलमान अली आगा और इरफान नियाजी ट्रैवल रिजर्व के तौर पर अमेरिका जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होगा। शकरगढ़ में भी सूरज का पारा हाई होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख नुमाइंदा शहजाद हुसैन से। जी शहजाद, बताइए।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح شکر گڑھ میں بھی گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بھی بڑھا، اور لوڈ شیڈنگ سے جو ستائے ہوئے عوام ہیں وہ یہاں پہ سوئمنگ پول میں آ کر گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ نوجوان اور طالب علم بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سوئمنگ پول میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی آج ہم آئے ہیں شکر گڑھ کی ایسی جگہ پہ جہاں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہے شکر گڑھ میں، اس لیے ہم آئے ہیں سوئمنگ پول پہ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انجوائمنٹ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہم سب لوگ ادھر آئے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، 43-44 سینٹی ڈگری گریڈ ہے گرمی، اس لیے ہم دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں ادھر سب یہ دوست انجوائمنٹ کرنے۔ آپ نے نوجوان کی بات سنی ان کا کہ ہم یہاں پہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، وطن عزیز کی حمایت میں بڑی ریلی نکالی گئی جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ متحد نظر آئے۔ ریلی کے شرکا نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ پاکستان سے الحاق کشمیریوں کی منزل ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آج دنیا بھر میں پاکستان کے قومی جانور مارخور کا پہلا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ معدومیت کے خطرے سے دوچار پاکستان کے قومی جانور مارخور کا پہلا عالمی دن آج پاکستان اور دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ رواں سال 2 مئی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں 24 مئی کو مارخور کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مارخور کو 2014 میں خطرے سے دوچار کے طور پر درجہ بند کیا گیا تھا۔ مارخور پاکستان میں زیادہ تر گلگت بلتستان، چترال، وادی کیلاش، ہنزر اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ مارخور بھارت، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چند دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ کے بین الاقوامی ادارے IUCN کے مطابق مارخور کا شمار بھی ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جن کی نسل معدومیت سے دوچار ہے۔ 2014 کے بعد پاکستان میں مارخور کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا جو 2 گنا بڑھ چکی ہے۔ اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر 3500 سے زائد مارخور موجود ہیں۔ کسانوں اور مودی سرکار میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دہلی چلو مارچ 100ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی حکومت کے بھرپور دباؤ کے باوجود کسان احتجاج سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 21 مئی کو کسان تنظیم نے سیاہ جھنڈا لہرا کر BJP کو سزا دینے کا اعلان کیا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں سندھ کے موسم کی صورتحال پر، اور اس کے ساتھ ہی بولیوں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ bolinews.com دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔